राजपूत समाज एवं सर्वधर्म समाज द्वारा आक्रोश विरोध कर दिया गया ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के सांसद श्री राम जी सुमन द्वारा राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजपूत समाज के आराध्य महानायक, महान योद्धा एवं हिंदू समुदाय के रक्षक आदरणीय राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा जी के विरुद्ध गलत टिप्पणी के कारण हिंदुस्तान का संपूर्ण राजपूत समाज के साथ साथ हिंदू समुदाय नाराज है एवं उनमें भयंकर आक्रोश भी है, जिसके कारण आज बुरहानपुर जिले में जिला कलेक्टर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री अखंड भारत राजपूत समाज ट्रस्ट करणी सेना एवं महिला मंडल द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में एडीएम श्री वीर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री अखंड भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि सपा सांसद द्वारा हमारे पूजनीय राणा जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर संपूर्ण समुदाय को हताहत कर दिया। रामजीलाल सुमन को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उनसे माफी मंगवाई जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए एवं आज के बाद संपूर्ण भारत देश का राजपूत समाज समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का वोट नहीं देगा, सहयोग नहीं करेगा। समाज के अजय रघुवंशी द्वारा भी कड़ी निंदा की जाकर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसी प्रकार महिला मंडल की ओर से श्रीमती प्रीति सिंह ठाकुर द्वारा महाराणा सांगा हमारे आदर्श है, वह केवल न राजपूत के अपितु संपूर्ण सर्व समाज के लिए लड़ते आए हैं और उन्हीं के बलिदान के कारण आज हिंदू समुदाय भारत में दिख रहा है। क्षत्रिय राजपूत युवा मंच के अध्यक्ष संजय सिंह गहलोत एवं प्रियंक सिंह ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सपा सांसद के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उन्हें पार्टी से बर्खास्त करें एवं राजपूत समाज से कान पड़कर माफी मांगे। क्षत्रिय राजपूत समाज ट्रस्ट के सचिव जगदीश सिंह द्वारा सपा सांसद की निंदा की गई। मराठा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी ने कहा महाराणा सांगा जी अकेले राजपूत समाज के नहीं सर्व समाज के रक्षक थे, उन्होंने हिंदुस्तान को एक सूत्रों में पिरो कर रखा था। करणी सेना के रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि हम सब लोग इकट्ठा होकर राणा सांगा जी के बलिदान को प्रणाम करते हैं। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण ही आज हिंदुस्तान रोशन है। इस अवसर पर ठाकुर अरविंद सिंह, ठाकुर हेमंत सिंह, ठाकुर प्रवीण सिंह, ठाकुर राजेश सिकरवार, धवल सिंह, दिलीप सिंह, दीपू ठाकुर, श्याम सिंह ठाकुर, आशीष सिंह ठाकुर, सदानंद सिंह, आदित्य वीर सिंह के अलावा अन्य समाज के सामाजिक बंधु उपस्थित थे। राजपूत समाज के आराध्य महान योद्धा और हिंदू समुदाय के पुरोधा महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के संबंध में राज्यसभा में चर्चा करते उन्होंने ये कहा कि बाबर को हिंदुस्तान में लाने वाले महाराणा सांगा थे, गद्दार है, देशद्रोही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने जो महाराणा सांगा जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार उनको सांसद पद से बर्खास्त करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि आज हिंदुस्तान में एक सोची समझी रणनीति के तहत अगड़ी जाति को बदनाम करने के लिए एक प्रकार से खेल चल रहा है। हमेशा से ठाकुर ब्राह्मण बनियों को टारगेट किया जाता है, उनकी अच्छी बातें नहीं दिखाई जाती, हमेशा उनको बुरा चित्रण किया जाता है। हम इसका पूरा अखिलेश यादव और उनकी पूरी समाजवादी टीम माफी नहीं मांगेगी। राजपूत समाज का उनको पर संपूर्ण भारत में कोई वोट नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा माफी मांगना चाहिए, उन्हें उनकी संसद की सदस्यता हटाया जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस ज्ञापन को मैं हम पूरे समाज की ओर से माननीय एडीएम साहब को सौंप रहा हूँ। आप हमारा ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी पहुंचा दिए। राजपूत समाज जिंदाबाद, राजपूत समाज जिंदाबाद, महाराणा सांगा जी अमर रहे, महाराणा सांगा जी अमर रहे, रामजीलाल सुमन हाय हाय, रामजीलाल सुमन हाय हाय। गद्दारी लाल सुमन, आज से उसका नाम गद्दारी लाल सुमन रखा गया क्योंकि गद्दार महाराणा सांगा नहीं थे, गद्दार तुम हो। उस मातृभूमि के रक्षक को तुम गद्दार बोल रहे हैं, जिसने 80 घाव
एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बल पर युद्ध जीते, और एक दो युद्ध नहीं जीते, सैकड़ों युद्ध, 56 युद्ध जीते हैं महाराणा सांगा जी ने। और ऐसा नहीं कि महाराणा सांगा के साथ साथ पूरे क्षत्रियों ने इस पृथ्वी का और इस मातृभूमि का, इस भारत देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें तक देश को दी है, और तभी हमारा ये देश आज सुरक्षित है, और मुगलों से आज लड़कर और हम लोग आज सुरक्षित। और आज भी बॉर्डर पर क्षत्रिय वहां पर आज भी हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं कि क्षत्रिय लोग वहां पर अपनी गर्दन कटाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं भारत की। और आज इस तरीके से अशोभनीय उस गद्दारी लाल ने जो टिप्पणी करी है, उसको पूरा भारत वर्ष माफ नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू समाज नहीं, महाराणा सांगा सिर्फ एक के नहीं थे, पूरे हिंदुत्व के थे, पूरे राष्ट्र के थे। वो सबकी सेवा करते थे, क्योंकि एक क्षत्रिय कोई किसी एक जाति की सेवा नहीं करता है, वो सब कौम को लेके चलता है, चाहे वो हम लोग हो या कोई और भी हो, सबके रक्षक है हम। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि क्षत्रिय समाज वो क्षत्रिय समाज है जिसमें 24 अवतार भगवान ने लिए, इसी कोख से, इसी क्षत्राणियों की कोख से भगवान राम ने जन्म लिया है। तो वो राम शब्द हटाया जाए, उसको गद्दारी लाल बोला जाए, क्योंकि राम की छवि आज धूमिल हो रही है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में पूरा राजपूत समाज सड़क पर एकत्रित हुआ है। जो एक कुकुर मुत्ते से के समान पैदा हुए रामजी लाल सुमन, जिन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश के सर्वोच्च सदन में महावीर राणा सांगा के बारे में एक ओछी टिप्पणी करके अपने आप को बहुत श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की है, तो राजपूत समाज इसकी घोर निंदा करता है। और संपूर्ण राजपूत समाज पूरे देश के राजपूतों से ये आह्वान करता है कि ऐसे कुकुर मुत्तों को सबक सिखाया जाए, और उनके जो आका है टेढ़ी नाक वाले टोटी चोर, ऐसे लोगों को ना किसी प्रकार से वोट किया जाए, न उनको समर्थन किया जाए। सिसोदिया वंश के जो महाराणा सांगा, जिन्होंने 1509 से लेकर 1528 तक चित्तौड़ पर राज किया और इस देश की सनातनी जो परंपरा है उसको जीवित रखा, उसके बाद वो सनातनी धर्म के इस रक्षक को अगर वो गद्दार कहते हैं, तो सबसे बड़े देश के गद्दारी रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी के पुरोधा है। इन्हें अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी ने जो महाराजा राणा के बारे में बात कही है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये वही महाराणा राणा सांगा है जिन्होंने 1527 में बाबर को खानवा के युद्ध में शिकस्त दी थी। और ये भूल रहे हैं कि ये वीरों के वीर, इस विश्व देश के महावीर महाराणा राणा प्रताप के दादा हैं, जिन्होंने सदैव, अब उनके पूरे परिवार ने सदैव ही देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे आके बलिदान दिए हैं। तो वो सबसे पहले माफ़ी मांगे, और राजपूत समाज के साथ साथ देश से ही माफ़ी मांगे, क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफ़ी मांगकर और ऐसे व्यक्ति को सांसद के सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके पुरोधा राणा सांगा जी है, और बगैर सोचे समझे, बगैर इतिहास के ज्ञान लिए, अल्प बुद्धि बाबर की औलाद जो इस व्यक्ति ने ऐसा घृणित बयान दिया है, तो राजपूत समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज इस घृणित टिप्पणी को कभी माफ नहीं करेगा। भारत देश में अगर बाबर से किसी ने युद्ध किया है तो सर्वप्रथम राणा सांगा जी थे। बाबर नामे में भी इसका उल्लेख है, और बाबर ने भी इनको महान बताया था। इसके पश्चात भी ऐसी टिप्पणी करना अत्यंत ही घोर निंदनीय है। हमारे आराध्य, हमारे राजपूत समाज के पुरोधा राणा सांगा जी के खिलाफ जो टिप्पणी अशोभनीय की गई है, उसका आज हम विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए, और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे और ये हमारा लक्ष्य भी रहेगा।